बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है, ऐसा आपने पढ़ा है। जी हाँ, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव नवंबर के पहले हो सकते हैं बिहार। अब इन कयासों के पीछे क्या चर्चा है, क्या वजह है, उस पर आने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आप सभी को कि ये कब कब हुआ, जब ये कयास लगाए जा रहे हैं पास्ट में कि बिहार विधानसभा का चुनाव नवंबर के पहले हो या अपने निश्चित समय से पहले हो। सबसे पहले 2024 में ये कयास लगाए जाने लगे कि नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी या यूं कहीं बीजेपी पर यह दबाव बना रहे हैं कि आप लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार विधानसभा का चुनाव करें। कहीं ना कहीं उनके मन में ठसक तो है कि उनके पास 40 सीट है, इतना बड़ा राज्य पार्ट सम करने के बावजूद भी वो बिहार की तीसरे नंबर की पार्टी बन बैठे हैं। उसके पीछे वजह भी उन्हें पता है कि उनके साथ भीतरी हाथ हुआ, चिराग पासवान को आगे करके उनके साथ खेल खेला गया, और यही डर उनके मन में पड़ा हुआ था या है कि उनके साथ दोबारा खेल हो सकता है। तो इस वजह से ये कयास लगाया जाने लगा कि नरेंद्र मोदी पर वो दबाव बनाने कि भैया मुझे आप पर भरोसा वगैरह नहीं है आपके लोगों पर, आप बिहार विधानसभा का चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ करा दो। खैर, वो तो बीत गया, नहीं हुआ। अब इस कयास में कितने दम थे वो तो अलग बात है। नीतीश कुमार भी बीजेपी पर दबाव बना रहे थे या अफवाह थी, वो अलग बात, वो बीत गई सो बात। अब आते हैं दूसरे कयास पर। दूसरी बार कयास कब लगाया गया कि दिल्ली विधानसभा के साथ चुनाव जब होने वाले थे उसके साथ करा दो भैया। उस वक्त भी बहुत जोर तोर से ये कयास लगाया गया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ बिहार का भी चुनाव करा दिया जाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव ही निपट गया, उसके साथ ही बिहार का चुनाव नहीं हुआ। अब तीसरी बार कयास लगाए जा रहे हैं कि नहीं, होली के बाद अब बिहार में चुनाव हो जाएगा, नवंबर का वेट नहीं किया जाएगा। अब इस कयास के पीछे वजह क्या है? वजह भैया ठोस है, उसी ठोस वजह पर मैं आपसे चर्चा करना है। पहली वजह यह है कि नीतीश कुमार की खुद की सेहत। नीतीश कुमार को भी पता है सेहत उनका साथ नहीं दे रही, और सेहत की वजह से कई बार वो मजाक के पात्र भी बन चुके हैं। तो उनको यह ऐसा लग रहा है कि जितना ज़्यादा दिन बीतते जाएगा हो सकता है उनकी सेहत और डिटोरेट करे। तो फिर डिटोरेट करेगी तो दिक्कत आएगी ही आएगी। अभी प्रगति यात्रा भी जो वो कर रहे हैं उसमें भी ये बात निकल के सामने आ रही है कि वो यात्रा तो कर रहे हैं बट वो अफसर और नेताओं के बीच घिरे हुए हैं, उनको पब्लिक के साथ ज़्यादा रूबरू नहीं कराया जा, सिर्फ बता दिया जा रहा है लोगों को कि भैया नेताजी आ रहे हैं, हमारे नीतीश कुमार आ रहे हैं, आप देख लो दूर से। ये ऐसा बात सामने आ रही है, उससे कुछ बोल देते हैं, ये तो पब्लिक डोमेन में क्लियर है, उनकी सेहत उनके साथ है नहीं। अब पहली वजह ये। दूसरी वजह कि नीतीश कुमार खुद प्रगति यात्रा पर है, तेजस्वी यादव भी प्रगति यात्रा पर है। यात्रा तो ठीक है, जब तक कुर्सी डगमगाती है कोई भी राज्य का प्रधान, खासकर नीतीश कुमार ऐसा प्रधान, तो जनता के बीच भी जाता ही है। लेकिन विपक्षी दल भी जा रहे हैं, तेजस्वी यादव भी जा रहे हैं, तेजस्वी यादव भी यात्रा कर रहे हैं। तीसरा पीके फैक्टर भी है। पीके को जितना ज़्यादा समय मिलेगा, प्रशांत किशोर को जितना ज़्यादा समय मिलेगा, ये नीतीश कुमार को भी पता है, बीजेपी को भी पता है कि वो माहिर खिलाड़ी है चुनाव का जीतने में, जिताने में। तो जितना ज़्यादा समय मिलेगा, अभी वो आधे भी ऐसे ज़्यादा बिहार की पैदल यात्रा कर चुके हैं। फिर यूपीएससी प्रोटेस्ट में भी वो थे, अच्छा उन्होंने काम मंथन करके अच्छा मतलब पब्लिक व्यू पाया। उसके बाद अब मरीन ड्राइव पर, पटना के मरीन ड्राइव पर वो सत्याग्रह पर बैठ गए हैं। वहाँ पर बच्चों लोग को ट्रेन कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेन कर रहे हैं, रोज नई नई एक्सरसाइजें हो रही हैं, रोज नए नए कार्यक्रम हो रहे हैं। तो इनका असर फर्क पड़ेगा। फिर एक वजह यह है कि दिल्ली चुनाव के साथ जो बिहार चुनाव कराने की बात चल रही थी, तो वो नहीं हुआ। तो उसके बाद एक अफवाह ये लगाने लगी कि हो सकता है लोग ये देखना चाह रहे हैं जेडीयू वाले कि दिल्ली चुनाव में अगर बीजेपी जीत जाती है तो हो सकता है जो पॉजिटिव माहौल अगर दिखे तो उसमें के बाद जस्ट करा लेंगे, अगर हारती है तो समय पर करा लेंगे। तो, तो क्यास लगाते ही है ना। तो चुनाव तो जीत गए हैं बीजेपी वाले, और ये बात भी स्पष्ट हो गई कि उनके लिए पॉजिटिव लहर है। 2024 के हार तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन फिर भी एक चोट तो लगा था बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, कि उनकी सत्ता का डगमगा सकती है। लेकिन उसके बाद मुंबई, महाराष्ट्र, सॉरी, फिर दिल्ली, और ये सब जो बड़ी बड़ी जीत हासिल हुई बीजेपी को, उससे तो लगने लगा कि नहीं, लहर तो है अभी भी, अंडर करंट है बीजेपी की। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है होली बाद बिहार में चुनाव करा दिया जाए। इसी पॉजिटिव लहर, करंट, अंडर करंट के बीच में नीतीश कुमार भी अपना व्यापार लगा देना चाहते हैं कि भैया निकाल लो। एक और वजह है कि बिहार में चुनाव पहले हो सकते हैं, उस कयास में दम इस बात से भी लग रहा है कि कांग्रेस भी एक्टिव होगी। हाल ही में उन्होंने अपना कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी बदला, और वो काफ़ी एक्टिव हैं, मीटिंग भी ले रहे हैं, सदाकत आश्रम भी गए थे उन्होंने, बहुत एक्टिव रूप में अपना
वर्चस्व दिखाया और कहा है उन्होंने कि लड़ाई जो है सदाकत आश्रम से नहीं मैदान में होगी, तो अगली बार हम जब भी मिलेंगे मैदान में ही मिलेंगे। अपने कार्यकर्ताओं से कहा है। और एक बात और उन्होंने कहा है कि भैया अगर सम्मान पाना है तो काम करो, मैं उसी को सम्मान दूंगा जो काम करेगा। फिर एक आज का स्टेटमेंट दिल्ली के नेता का है, अलका लांबा जी का, जो हमारे एग्जिस्टिंग सीएम जो है रेखा गुप्ता, उनकी शायद कॉलेज कलीग है। उन्होंने बोला है कि नीतीश कुमार दोबारा सीएम नहीं बनेंगे। तो ये सब जो हमले हो रहे हैं, तरह तरह के एक्टिविटी हो रही है, उनसे तो लगता यही है कि बिहार में चुनाव बहुत जल्द होगा या समय के पहले होगा, ये कह सकते हैं आप। क्योंकि घेराबंदी शुरू हो गई है और सारे नेता एक्टिव हैं, कुर्सी की पेटी बांध के बैठ जाइए। बिहार का चुनाव है, मजा तो आएगा ही। अब समय के पहले हो जाए तो समय के पहले मजा आएगा, समय पर हो तो समय पर मजा आएगा, मजा तो आना। और लालू का जी भी हैं, नीतीश कुमार जी भी हैं, तेजस्वी जी भी हैं, मोदी जी भी हैं, मांझी जी भी हैं और बहुत सारे लोग हैं। हमारा तो पीके भी है, तो मजा तो होगा ही। खैर, ये जो कयास लगाए जा रहे हैं, कयासों में कितना दम है और क्या है, ये 10 से 15 दिन में, आने वाले 10 से 15 दिन में स्पष्ट हो जाना। मैं बताता हूँ कैसे मतलब। पहला, मोदी जी 24 तारीख को आ रहे हैं बिहार। वो जो फीडबैक लेंगे, उसके बाद जो स्पीचेस वगैरह देंगे पब्लिक मीटिंग में, उस स्पीचेस से भी समझ में आ जाएगा कि बिहार में चुनाव समय पर होंगे या समय से पहले। और दूसरा ये कि बिहार का बजट आने वाला है, आप सभी को पता होगा। 3 तारीख से सत्र चालू है, 3 मार्च से शायद। तो 3 मार्च से सत्र चालू है, तो उस बजट में ये तो तय है, चुनावी वर्ष है, लोक लुभावने वादे होंगे, लोक लुभावना बजट होगा। और उसमें में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वो जो लोक लुभावने बजट जो आएंगी इस बार, वो लागू कब से होगा। अगर उसको लागू अप्रैल से किया गया, तब तो आप मान के चलना कि चुनाव समय के पहले होने वाले हैं। ये तय है ऑलमोस्ट। अब कोई गारंटी यही है और क्या है। अब समय के पहले अगर होना होगा तो वो अप्रैल से ही लागू कर देंगे, क्योंकि जल्दी से लागू करेंगे और उसके बाद 1-2 महीना बेनिफिट दे करके दशहरा के पहले चुनाव कंडक्ट करा के नीतीश कुमार अपना बेड़ा पार लगाने की कोशिश करेंगे। बाकी हम आपको तय करना है कि उनको बैठाना है दोबारा कि नहीं बैठाना है। दूसरा, अगर अगस्त सितंबर से वो लागू होता है, जो वादे किए जाते हैं, लोग रोजाना बजट आया जाता है लाकर, तो आप मान के चलना कि चुनाव समय का दशहरे बाद नवंबर में जो होने के संभावना तय डेट तय है, वो नवंबर में ही होंगे। और इसके बाद कोई क्यास लगाने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि देखिए होली बात बात अब गवर्नमेंट के पास काम करने का कितना देश रहेगा। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 8 महीने। तो 8 चुनाव के आखिर पहले 2 महीने तो आप कुछ छोड़ो, तो 6 महीने, 6 महीने काम करने के लिए सरकार के पास रहेगा। उससे ज़्यादा नहीं, मतलब 6 महीने काम करने के लिए क्या रहेगा यार। अब जो अगर बजट में अगर आ गया लोक लुभावना वादा, उसको अगर इम्प्लीमेंट करना है तो जल्दी से जल्दी कर लेंगे अगस्त सितंबर में। और उसके बाद जो काम हो रहे हैं वो तो बिहार में बाहर है ही ना। नीतीश कुमार तो बोल ही रहे हैं कि सब जगह सब वक्त हम लोग काम करते रहते हैं, आप तो जानवे ना करते हैं जी, आप तो देखवे ना करते हैं जी, हम लोग कोई कोना छोड़े हैं, हर कोना में काम किए, हर क्षेत्र में काम किए। तो ये हम आप मिलकर तय कर लेंगे नवंबर में या नवंबर के पहले जब भी हो।